हेलो। हेलो। गुड आज मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग। आज तो आपकी आवाज बहुत अच्छी लग रही। जी। अच्छा, और हंसी भी आ रही। चलो हाँ। बढ़िया, होना चाहिए होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, आज रात में नींद कैसी आई? नहीं, शाम को तो नींद अच्छी आई थी। हाँ। पर मुझे 3 बजे के लगभग मेरा बीपी हाई हो गया था। हम्म। लगभग 180-85। हम्म। फिर मैं बैठ गई थी आपका वो 90 से कोण में, हम्म। बेड के किनारे। फिर मैं हम्म। अनुलोम विलोम करती रही, लेकिन मैंने गोली नहीं खाई। बहुत बढ़िया। फिर 4 बजे तक मैंने थोड़ा मुझे रिलीफ मिल गया। फिर हाँ। मैंने नारियल पानी पी लिया। बहुत बढ़िया। उसके बाद मैं फ्रेश भी हो गई। हाँ। तो अभी तक तो इतनी दिक्कत नहीं है, सांस थोड़ा आराम मिल गया। थोड़ा सीना भारी भारी हो रहा था, तो हाँ। मैंने वो नेबुलाइजर होता है वो ले लिया था फिर, पर गोली नहीं हम्म। खाई। अब लेमोलाइजर नहीं लेना है। क्योंकि अभी। लेमोलाइजर। जी। लेमोलाइजर जो है ना, जी। वो दवाई डाल के लिया था ना। हाँ हाँ, थोड़ी दिक्कत हाँ। ज्यादा होने लगी। अब नारियल पानी पी के सीना हम्म, भारी ज्यादा हो गया था। हाँ भारी हो गया था, हमें फोन कर लेते। कोई बात अच्छा नहीं। अच्छा। जी। जैसे एक तो तरीका ये आ गया ना अभी सेट करने का। जी। ये बढ़िया, जैसे लेट नहीं पाते हैं तो ये बहुत बढ़िया तरीका है। जी। अच्छा, कितने घंटे नींद हो गई? नींद सो गई थी 10 बजे। 10 बजे से 3 बजे 3 बजे। तक। जी। मतलब 5 घंटे मान लो। हाँ। हाँ तो आप जो है ना, आपको अभी जो अर्जुन छाल का काढ़ा पियेंगे तो वॉमिटिंग हो जाएगी। तो जी। वॉमिटिंग होगी तो जो गाढ़ा गाढ़ा मटेरियल है वो निकल जाएगा। अच्छा। बाकी बहुत सारा निकला, पहले दिन ज्यादा निकला था। हाँ, पहले दिन ज्यादा। जो अभी ब्लड कम चढ़वा होता के जा रहा आए थे। है। हाँ हाँ। अब आज भी बहुत ज्यादा निकलेगा। जी। जैसे कि आपका सीना भारी हो रहा था, आप जी। कच्चा जीरा चबा लेते। कच्चा जीरा में एक तो होता है फाइबर, अच्छा। और दूसरा होता है, दूसरे चबाने पे निकलता है सलाइवा। जैसे ही जी। सलाइवा अंदर जाता है तो भारीपन बिल्कुल खत्म हो जाता है। जैसे जी। हमारे एक पेशेंट हैं, रात में 12 बजे फोन आया, बोले जी। बहुत सांस में दिक्कत आ रही और जी। बीपी हाई हो गया बोले। तो वो जी। कच्चा जीरा चबाया, उसके बाद उनको आराम मिल गया बढ़िया। जी, पता नहीं था मेरे को। मैंने चलो कोई बहुत बात ज्यादा हो नहीं। रहा था, तब लिया है मैंने चलो कोई नेबुलाइजर। बात नहीं, कोई बात नहीं। अब ये सोचो कि आपको 4 दिन तो कल निकल गए, आज 5वां दिन। जी। पहले 5 दिन आपने इस तरीके से निकाले थे? नहीं। नहीं निकाले थे। नहीं, दिन ओ, पर दिन मतलब स्थिति गिरती जाती थी। अब वो हाँ। बेहतर होती जा रही है। हाँ, पहले जैसे ही डायलिसिस का टाइम निकलता होगा तो हाँ आपको लगता होगा पानी बढ़ता जा रहा है, हाँ हाँ। और हाँ अब आपका पानी बढ़ने के बजाय घट रहा है। हाँ। तो जैसे जैसे आपका दवाइयों का असर कम हो रहा है, वैसे ही टॉक्सिन ज्यादा निकल रहा है। जी। लैट्रिन भी बढ़िया आ रही है खुल के, जी। और कफ निकल रहा है। जी। अभी जो है ना, नारियल पानी तो पहले नहीं पिया होगा आपने। नहीं नहीं, मैंने कभी नहीं पिया। तो नारियल पानी भी पानी। नहीं देते मिलता था। नारियल अच्छा, पानी तो दूर कल की बात। कितना पानी हो गया होगा दिन भर का? पानी तो मैंने जो सुबह काढ़े वाड़े पिए थे वो ही पिए थे। बाकी मैंने कल जितना किया था वो चबाने का काम किया था, तो वो ऑलरेडी बनता रहा था पानी। हाँ। प्यास इतनी मेरे को लगी नहीं थी। वो पूरा मैंने हल्दी हम्म, का ही पानी पिया था, 1-2 बार पिया है वो। हाँ। मतलब ये है। पहले से कम पिया था पानी। जैसे डायलिसिस रेगुलर चल रहा था जब, तो पहले से कम पिया था कि ज्यादा? नहीं, फिर ज्यादा हो गया पानी तो। अब ज्यादा। काढ़े हो गए 3-4। फिर हल्दी का पानी भी भैया देते हैं जब भी नाभी होती है। हम्म। तो और दब ये चूरन वगैरह भी खाती हूँ। तो हम्म। पहले से पानी ज्यादा हो गया। पहले हम्म। तो वही एक घूंट पानी गोली निगलने के लायक देते थे। हम्म। और गला ही सूखा रहता था। अब हम्म। गला वाला कुछ नहीं सूख रहा है। कोई मतलब दिक्कत नहीं हो रही है जी। पानी वानी की। ये पहले अब तो बस सूजन पानी पहले देखते। से ज्यादा है कि कम है? कम होती जा रही है धीरे धीरे पहले से। हाँ। पहले लोग क्या करते हैं। आंखों के नीचे चेहरा सूज जाता था। हम्म। चेहरे पे स्वेलिंग नहीं है बिल्कुल। हम्म। तो लोग जो है ना, क्या जी। करते हैं कि दवाई नहीं छोड़ते हैं ब्लड प्रेशर की। नहीं, जैसे मेरे ही को तो दवाई मैं। खाते हैं तो जी। सूजन बढ़ जाती है, और बोलते हैं नारियल पानी से सूजन बढ़ गई। 3 दिन से पी रही हूँ नारियल पानी से, तो कोई दिक्कत है नहीं है। हाँ।
तो नारियल पानी से कोई दिक्कत नहीं होती। लोग बोलते हैं नारियल पानी पोटेशियम में होता है, तो नारियल पानी जो पी रहे हैं, इसी से लैट्रिन ज्यादा आती है। जी। अभी पनीर का फूल का पानी लेंगे, उससे भी लैट्रिन आएगी। फिर जी। अर्जुन छाल का काढ़ा लेंगे, उससे जी। उल्टी होएगी। फिर अनार जी। के छिलकों का रस लेंगे, तो उससे लैट्रिन, जितनी ज्यादा लैट्रिन आएगी उतनी पानी कम होता जाएगा। जी। पानी कम होगा, उसमें गंदगी निकलेगी। अब जी। आपको ब्लड की शायद जरूरत ना पड़े, जी। क्योंकि परसों आप गए थे डायलिसिस कराने के लिए, जी। तो ब्लड आपको मिला नहीं, तो आप वापस आ गए। जी। और यदि आप डायलिसिस ये सोच लेते कि हम्म। ब्लड नहीं मिल रहा है, चलो एक बार डायलिसिस करा लेते हैं कि कल परेशानी ना आ जाए, ये सोच के, हम्म। तो आज आपको डायलिसिस पे लेके भागना पड़ता। हम्म। क्योंकि जो आपने मेहनत करी थी ना 2 दिन, वो जी। डायलिसिस करा लेते, तो वो लैप्स हो जाता, मतलब मेहनत जो जो पोषक तत्व रिजर्व हुए, जी। और फिर आज के लिए एनर्जी बचती नहीं। जैसे आज रात में आपको नींद आई और आपने हम्म। बोला कि बीपी की दवाई नहीं ली, हाँ, नहीं ली मैंने। तो रात आपको, 24 घंटे से ज्यादा हो गए। तो आप दवाई भी लेना पड़ती है आपको, और आपको लेके भागना भी पड़ता। कई लोग बोलते हैं साहब वो सांस फूल रही, तो दवाई ले ली हमने। जी। तो फिर जब सांस फूलने पे दवाई ले लेते हैं, तो फिर डायलिसिस पे क्यों जाते हैं ये लोग? जी, भाई सही दवाई बात। ले ली सांस फूलने पे, तो सांस हम्म। फूलना तो बंद हो जाना चाहिए। फिर डायलिसिस की जी। जरूरत क्या है? जी। तो आप देखो, दवाई भी नहीं ली, और जी। अभी आपके पापा आ जाएंगे तो वो नाभि बिठा देंगे और अच्छे से। जी। तो भैया है वो मेरे। भैया हैं? हाँ, जो अच्छा। आपसे बात करते हैं। हाँ चलो बढ़िया है। तो वो जब आ जाएंगे तो नाभि बिठा देंगे। नाभि जब बिठा देंगे तो और ज्यादा रिलीफ मिलेगा, और जी। ज्यादा पेट साफ होगा। अच्छा, पेट पहले से ज्यादा अच्छा साफ हुआ कि कम? नहीं, पहले से ज्यादा हो रहा है। हम्म। पहले से सही हो रहा है। पहले तो दिन 1-2 दिन डायलिसिस के बाद पेट फूला चला आता था, भारी 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 भारी। हम्म। और ज्यादा दम फूलती लगती थी। कुछ खाने पीने का ही मन नहीं करता था बिल्कुल भी। हाँ। ये होता था, पेट अच्छा, एकदम जैसे दर्द हो। आपने वहां पे पानी कम निकलवाया, जी। तो टेक्नीशियन तो बोल रहा था 3 लीटर पानी निकालो, हाँ, और नहीं बोल रहा था। और आपको लगाया आधा लीटर। तो हाँ। वो तो आधा लीटर में मानने वाला नहीं था, वो तो बात करवा दी मेरे से। तो मैंने उसको जी। समझाया, तब माना। और फिर उसके बाद भी ठंड लगने लगी, हाँ। तो कम ही निकल पाया। और फिर वो क्या किया उसने, एक तो प्यास लगी, पहले कभी प्यास नहीं लगती होगी 3 लीटर पानी निकलने पे? नहीं लगती लग। थी। और यहाँ तो नहीं। आधा लीटर पानी पे लगने लगी, हाँ। और प्यास भी लगी और पानी पिया। यदि वो इंजेक्शन नहीं लगाता तो वहीं पे उल्टी हो जाती है आपको। जी। ये जो ब्लड चढ़ता है तो उल्टी होने लगती है। क्यों? क्योंकि जो ब्लड जाएगा ना शरीर में, तो जी। नसों में जगह अपने लिए बनाएगा, एडजस्ट होगा, तो खाली जी। करेगा ना नसों को, तो जी। पुराना मटेरियल को निकालेगा वो। नसों में भरा है जैसे गाढ़ा गाढ़ा मैल, तो ये लोग क्या करते हैं, इंजेक्शन लगा के उसको रोक देते हैं। जी। जैसे आपको इंजेक्शन लगने से पहले तकलीफ हो रही थी कि इंजेक्शन लगने के बाद हुई? नहीं, इंजेक्शन लगने के बाद तो तकलीफ रुक गई फिर जो हो रही थी। नहीं नहीं, आपने बोला कि जो, हाँ वो घबराहट रुक गई, हाँ। लेकिन हाँ। आपने बताया कि आंखों के सामने अंधेरा सा हाँ, फिर छा अंधेरा गया। सा होने लगा, कुछ नशा सा होने लगा ना फिर। हाँ नशा सा। हाँ। और और उसके बाद में फिर बेहोशी टाइप की लगने लगी होगी। हाँ, आंखें ही नहीं खुल रही थी हाँ, उस तो टाइम पे। जब आपको बेहोशी टाइप की लगी, तो शरीर के अंग जो काम कर रहे होंगे बाहर धकेलने का गंदगी को, हम्म। तो वो भी तो पस्त पड़ गए होंगे अंग, सुस्त पड़ हम्म। गए होंगे ना। तो वो पैर गंदगी जो बिल्कुल बाहर, मतलब वीकनेस ज्यादा होने लगी थी। हाँ वीकनेस ज्यादा होने लगी होगी, वो गंदगी जो बाहर आने वाली थी, है ना, वो जी। रिटर्न हो गई।
अब उसके जी बाद ये अच्छा हुआ कि जल्दी घर पहुंच गए, और आपने जो है ना वो हल्दी वाला पानी पी लिया, और फिर पी लिया जी काढ़ा, तो उल्टी हो गई। जी। फिर रात में कितने बार उल्टियां हुई थी? उस दिन रात में उल्टियाँ तो कम हुई थी, हाँ। पर वही सांस फूलती रही थी। और पर तो मैं बैठी रही थी उस दिन, नींद भी नहीं आई थी। नहीं बुखार आई नहीं थी, था। हाँ। हाँ, नींद बुखार आ गया था, है ना? हाँ जी। फिर उसके बाद दिन में उल्टियां हुई। हाँ, दिन में भी उल्टियाँ हुई थी और बुखार भी था। दस्त लगे। लेटरिन, दस्त दस्त भी लगे। बहुत आ गए थे, 10-20 बार कम से कम। पानी एकदम। पानी पानी निकल रहा था। हाँ 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 मतलब जो पानी उन्होंने छोड़ दिया था, वो हाँ पानी पूरा दस्त में निकल गया। हाँ अब हाँ। लोग बोलते हैं पानी कहाँ से निकलेगा? हाँ, और जो दस्त में निकला तो वो गंदगी निकली, जो जी गंदगी पहले कभी नहीं निकली, ना डायलिसिस में निकलती है। नहीं। और उल्टी में जो है ना, वो फ्लूइड निकला, जो बोलते थे ना, ये पैरों में सूजन आ गई। जी पैरों में जो सूजन आती थी, वो फ्लूइड की वजह से आती थी। और पानी जी पीते थे तो वो पानी भर जाता था, फिर वो फूल जाते थे। तो वो क्या जी करते थे, हेपेरिन इंजेक्शन देके फ्लूइड तो कर देते थे अलग, और वो पानी पानी निकाल देते थे, फ्लूइड अंदर ही छोड़ दिया। जी फिर आपको जो उल्टी हुई, तो वो उल्टी में फ्लूइड निकला, जो गाढ़ा गाढ़ा निकला होगा, झाग जी झाग टाइप का। जी तो वो निकलने के बाद आपकी सूजन कम हो गई। अब जी। अब रुक रुक के रोज निकल ही रहे हैं। हाँ, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा। तो वो पर पीती हूँ अर्जुन की छाल, तो वो 10-15 मिनट बाद अपने आप अंदर से खलबली से मचा के लाता है, जी मचला मचला के। हाँ, जो अर्जुन छाल का काढ़ा पीते हैं और चिरायता पीते हैं। हाँ हाँ। चिरायता खून को साफ करता है, और जो जी पनीर के फूल का पानी कब्ज को खत्म करता है। लेटरिन जो पेट पेट टाइट हो जाता है ना, पहले जी पहले पेट टाइट होता था, तो डॉक्टर जी। हाथ से थप थप करके देखते होंगे, और इतना पानी भरा, हाँ है ना? तो वो हाँ। पेट के अंदर का पानी थोड़ी निकाल रहे, वो तो ब्लड के अंदर का पानी निकालते हैं। जी पेट के अंदर अब डायरेक्ट पानी जो है ना, जैसे अभी नारियल पानी पिया, जी तो ये लेटरिन के रास्ते निकल जाएगा, और जो जी। अंदर जो आंतों में जो भी टॉक्सिन होगा वो लेके निकल जाएगा। अब जो शरीर में जो फ्लूइड रहता था, जो आप बोलते थे ना सूजन आ गई, जी ये अभी काढ़ा पियेंगे तो उल्टी में निकलेगा, झाग झाग टाइप का, मलाई जैसा गाढ़ा गाढ़ा। जी तो वो कभी डायलिसिस में नहीं निकलता, इसलिए तो बार बार सूजन आ जाती है। जी अब आपको ये निकल रहा है। अभी तो आपने चार, आज 5वां दिन है, 4 दिन जी निकाल लिए, अभी न्यूट्रिशन नहीं है, फिर भी देखो, ये आपकी मेहनत है। जी। अच्छा, परसों जो डायलिसिस पे गए थे, ये सोच के गए थे कि ब्लड कम हो गया होगा, ब्लड चढ़ जाएगा। हाँ, कि थोड़ी और एनर्जी आ जाएगी, हाँ, तो वो ब्लड क्या चढ़वा बोले? देता है। बोले ले आओ, कोई बात नहीं, चढ़ा देंगे। हाँ, चढ़ा हम्म, देंगे। हाँ फिर नहीं मिला ब्लड। और हाँ। यदि वो यदि मिला आप ब्लड। डायलिसिस शुरू करवा देते, तो वो बोलते, मतलब डायलिसिस शुरू करवा देते और फिर आता ब्लड, फिर जी। ब्लड नहीं मिलता, तो वो बोलते चलो डायलिसिस हो गया, अगली बार चढ़वा लेना। पानी मैं निकाल देते हैं, ये अच्छा करते किया ना हैं। आपने, अच्छा किया हाँ कि ब्लड का इंतजार किया पहले, जी। और ब्लड नहीं मिला तो मैंने बोल दिया अब वापस आ जाओ, तो देखो आप वापस आ गए। हम्म, मतलब जो लोग पानी निकलवाने जा रहे हैं, मतलब उनका धंधा चलाने के लिए जा रहे हैं डायलिसिस सेंटर। जी और यदि वो ब्लड चढ़वाने जाएंगे तो आपके जैसे डायलिसिस से छुटकारा पा लेंगे। कई लोग क्या जी करते हैं, एक बार ब्लड चढ़ गया, दूसरी बार फिर पानी निकलवाते हैं, तो वही जो ब्लड चढ़ा है वो लैप्स कर देते हैं, जी। और फिर सांस फूलने लगती है, फिर धीरे धीरे बोलते वो तो किडनी काम नहीं कर रही। जितना जल्दी डायलिसिस हो रहा था, उतनी ही जल्दी सांस फूल रही थी। सांस फूल रही थी। तो जो आप 2-3 दिन खाते पीते थे, वो हाँ पोषक तत्व जो रिजर्व होते थे वो निचोड़ देते थे। हाँ, उसमें निकल जाते थे वो सब अब कुछ। आप सोचते थे कि वो पानी निकाल देंगे तो हम ज्यादा पानी पी लेंगे, ये सोच के ज्यादा पानी निकलवा देते थे। और लोग यही करते हैं कि ज्यादा पानी निकलवा देते हैं, जबकि पानी कम निकलवाने से जो पेट में भरा हुआ वो लेटरिन के रास्ते निकल जाता है, और पानी कम निकलता है तो जो फ्लूइड होता है अंदर, फ्लूइड जो घुला हुआ मटेरियल, वो उल्टी में निकल जाता है। और यदि जी पानी ज्यादा निकाल देंगे तो वो फ्लूइड सूख जाता है, चिपक जाता है अंदर ही नसों में, और जी। लेटरिन भी सूख जाती है।
हाँ बिल्कुल, पेट खुशक हो जाता था। आती नहीं थी 1-2 दिन तक डायलिसिस के बाद में। और अब जैसे आपने पानी नहीं निकलवाया तो सुबह से दस्त लग गए। जी। और एक दिन दस्त लगे खूब ज्यादा, फिर अब दस्त लग रहा है पहले जैसे। पहले दिन तो बहुत ही आया था, अब कि दूसरे दिन 10-12 दिन, फिर कल 6-7 बार, ऐसे मतलब कम होते जा मतलब रहे हैं। 10-12 बार आए दूसरे दिन, और फिर हाँ। 6-7 बार। हाँ। अब कम होते जा रहे हैं, मतलब सफाई होती जा रही तो कम होते जा रहे हैं। अब उल्टी जी। भी कम, कल कल से और अच्छी आवाज है आपकी। हाँ। मैं देखो, हम हजारों किलोमीटर दूर बैठे, हम जी। सिर्फ जी। आवाज सुन के समझ के जी। पता कर लेते हैं कि समस्या पहले में और अब में कितनी है। जी। पहले दिन तो जो समस्या थी बोल ही नहीं पा रहे थे आप, जो दस्त और उल्टी। फिर रात में जो 2 बजे फोन आया था दूसरे दिन कि अरे जी। सांस फूल रही, तो उस समय ये लग रहा था कि लेके नहीं भाग जाएं हॉस्पिटल में। यदि हम्म, लेके भाग जाते तो वो अभी अभी आप आईसीयू में होते, वहीं पे वो छुट्टी नहीं कर रहे होते। बोल देते कि पानी कम निकलवाए इसलिए समस्या आई। वो डायलिसिस पर कर और देते हैं फिर। डर की वजह से आप बोल देते कि नारियल पानी पिया, तो वो रिपोर्ट में बढ़ा के दे देते वो पोटेशियम की, वो नारियल पानी पिया इसलिए पोटेशियम बढ़ गया। जी। अब आप आज जांच करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, आपका पोटेशियम पहले से कम आएगा, बढ़ा हुआ नहीं आएगा। अच्छा। क्योंकि आप दवाई खा ही नहीं रहे ना। यदि आप अभी दवाई खा लेंगे तो पूरा का पूरा पोटेशियम बॉडी में चला जाएगा और आपके हाथ पैर फूल जाएंगे, चेहरा फूल जाएगा। जी। अभी जो है ना, लीवर पे असर है ही नहीं दवाई का, तो अभी अंदर नहीं जाएगा पोटेशियम। लीवर अंदर जाने ही नहीं देगा, जितनी जरूरत है उतना ही पोटेशियम शरीर में अंदर जाएगा, ब्लड के अनुसार, है ना, हीमोग्लोबिन के जी। अनुसार। बाकी जो पोटेशियम है, आंतों के अंदर चिपचिपा जो वो गंदगी भरी पड़ी है, उसको लेके डायरेक्ट लेटरिन के रास्ते निकल जाए। अच्छा, अभी जी। लेटरिन जो आई नारियल पानी पीने के पहले आई कि बाद में? पहले ही आ गई थी। अभी कितना बज रहा है? 4:30 बज रहा है। 4:45 बजे। 4:45, हाँ। जी। कितने बजे उठ गए थे? 3 बजे से सोई नहीं हूँ मैं। अच्छा चलो, हाँ। नहीं सोए, 3 बजे अनुलोम उठ। विलोम करती रही थी फिर मैं बहुत बैठे बढ़िया। बैठे। पहले हाँ। इतनी अच्छी नींद आती थी? पहले तो नहीं आती थी, वो 1-2 घंटा सो पाती थी। हाँ, मतलब 10 बजे से 3 बजे तक तो सो लिए। हाँ। मेरे से तो ज्यादा ही नींद हो गई। मैं तो, मैंने हाँ देखा मैं, था आप ऑनलाइन पे 4 बजे थे। हम्म, तो मैं जो है ना, अभी मेरे पास 3-4 फोन आ गए थे रात में, तो रात में मैं नहीं सो पाया, टुकड़ों में सोया था। फिर अभी मैंने नारियल पानी पिया। जी। हाँ, तो अब आपकी समस्या समझ लो खत्म हो गई। आप, जब इंसान पॉजिटिव हो जाए तो ग्रंथियां जी। पॉजिटिव काम करने लगती हैं। देखो, आपको समस्या भी थी, आपने बीपी की दवाई नहीं ली। हाँ मैंने ले ली तो 1-1.5 घंटे तक अनुलोम विलोम ही करती रही बैठे अनुलोम बैठे। विलोम से क्या होता है, ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ जाता है शरीर में, हाँ। और ऑक्सीजन अंदर गया तो ब्लड सर्कुलेट होने लगता है, ब्लड सर्कुलेट हाँ। होगा तो हार्ट का लोड कम हो जाएगा। उससे सांस मेरी जुड़ने लगी थी धीरे धीरे हाँ, शुरू धीरे में। धीरे जुड़ने लगी। मतलब जी। आपने धैर्य रखा, हाँ। है ना। अब एक चीज और की, जो लेमोलाइजर किया आपको पता नहीं था उसका नुकसान। अब जो है ना, जी। देखो, दवाई मुंह के द्वारा जाए तो भी नुकसानदायक और नाक से जाए हम्म, तो भी नुकसानदायक, और सोचा नसों तो से। था मैंने कहा नालू नालू, फिर मेरे कोई को बात बहुत नहीं, ज्यादा दिक्कत होने चलो, लगी थी। कोई बात नहीं, हम्म, आपने ले लिया। लेकिन आपने, कम से कम ये है कि दवाई नहीं ली। लेमोलाइजर का असर जो हुआ वो अलग अंगों पे गया, और यदि इंटरनल पार्ट में चला गया वो केमिकल, है ना, कोई बात नहीं, वो तो उसका असर खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि दवाई लेते तो डायरेक्ट लीवर पे असर होता, जी। तो जो नारियल पानी पिया वो चला जाता अंदर, तो जी। आपकी सूजन बढ़ जाती और आपको सांस लेने में और ज्यादा दिक्कत बढ़ जाती। जी। लेकिन लोग नहीं मानते, बीपी चेक करते हैं बार बार, आदत होती बीपी चेक करने की, और बीपी की दवाई लेते हैं तो समस्या उनकी, उनको लगता है कि खत्म होती है। कई लोगों को मैंने देखा, वो जैसे ही बीपी की दवाई लेते हैं
उसके बाद एकदम एम्बुलेंस करना पड़ती है, भाग के जाना पड़ता है बीपी की बीपी दवाई की लेने दवाई से। खाने के बाद पैरों में वीकनेस बहुत आ जाती है, वो चलना पैर भी मुश्किल पड़ पैर जाता फूल है। जाते, पैर फूल जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। पूरा का बहुत। पूरा मटेरियल अंदर चला जाता है। अभी झांसी से एक फोन आया था, बोले सर पैर भारी हो रहा है, तो मैंने उनको समझाया कि बीपी की दवाई ली होगी। बोले हाँ वो तो लेना पड़ेगी। मैंने बोला जब परामर्श ले रहे तो दवाई क्यों ले रहे? बोले कुछ हो जाएगा तो। मैंने बोला जब दवाई ले रहे हैं तो फिर डायलिसिस पे क्यों जाना पड़ रहा है? बोले जी वो तो सांस फूलती है इसलिए जाते हैं। तो जब बीपी की दवाई ले रहे हैं तो सांस क्यों फूलती है? जी और बोले डाइटोर भी ले रहे हैं। डाइटोर एक स्पंज की तरह काम करता है। जैसे स्पंज नहीं होता है, पानी अपन ने सोख लिया और जी निचोड़ दिया, फिर सोख के फिर निचोड़ दिया, फिर सोख जी के फिर निचोड़ दिया, बाद में फिर पानी नहीं बचेगा तो क्या सोखेंगे, क्या जी निचोड़ेंगे? फिर स्पंज सूखा पड़ा रहेगा। हम्म, तो ऐसे ही वो डाइटोर रहती है। जब जी जब तक यूरिन आता है तब तक डाइटोर देते हैं, और जब यूरिन आना बंद हो जाता है तो डाइटोर देना बंद हो जाती है। मतलब डाइटोर से यदि यूरिन आता है तो जिनको यूरिन नहीं आ रहा है उनको क्यों नहीं दे रहा है? जी ऐसे ही हेपेरिन इंजेक्शन होता है। जब तक रिजर्व ब्लड है या रिजर्व एनर्जी है लीवर में, तब तक वो इंजेक्शन काम करेगा। तो पहले क्या है, 4,000 पावर का देंगे, जी फिर इसके बाद में कम हो जाता है, लीवर में एनर्जी कम हो जाती है तो पावर बढ़ा देते हैं, 10,000 पावर का देते हैं। और फिर एक समय ये आता है कि वो 10,000 पावर का ही इंजेक्शन काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि लीवर में रिजर्व एनर्जी है ही नहीं। तो जी फिर पहले शुरू शुरू में तो एक इंजेक्शन देने से हीमोग्लोबिन 8 पॉइंट से 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। जी फिर कुछ समय बाद वो धीरे 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 लेवल कम होने लगेगा। तो फिर 10,000 पावर का देते हैं तो वो उससे 10 भी नहीं पहुंचेगा, फिर 8 पॉइंट से 9 ही पहुंचेगा। फिर धीरे 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 वो असर खत्म हो जाएगा, फिर 8 नहीं पहुंचेगा, 8 से नीचे आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मतलब फिर जी ब्लड बढ़ना ही नहीं है, फिर तो पेशाब ही बंद हो जाता है। जी और ये जो इंजेक्शन और डाइट और से जो पेशाब बंद होता है वो खाने जी पीने से बंद नहीं होता है। अभी एक बात बताइए दीदी, आपने अभी जो आज 5वां दिन है, जी इतना पानी पहले तो शायद नहीं पिया होगा, डर डर के पिया भी होगा थोड़ा बहुत। नहीं, बिल्कुल ऐसा लगता था बॉडी रेगिस्तान हो रही है क्या, हम्म, सूखा पड़ रही है बहुत ज्यादा, पानी को देख के ही मछली या- की तरह तड़पती थी मैं। और अब आपको कोई टेंशन नहीं, पानी जितनी इच्छा होती पी रहे। अच्छा हाँ, ये बताइए कि यूरिन पहले से ज्यादा आने लगा है कि कम हुआ? यूरिन मेरा बढ़ गया है। रात में भी मैंने लैट्रिन करने से पहले 2 बार उठ के किया है हम्म, यूरिन, और जब भी जितनी बार भी लैट्रिन आती है उसके साथ यूरिन मेरा आ रहा है। आ रहा है। हाँ देखो आप 4 महीने पहले मुझे फोन किया था जब, तो उस समय आप नेगेटिव थे, इसलिए मैंने मना कर दिया था। और बार बार फोन भी आया था आपका, इसलिए मना कर दिया था। आपके भाई का भी फोन आया था, मना कर दिया था। हम्म, अब आप अपने आप में पॉजिटिव हो गए ऑडियो वीडियो सुन सुन के, जी है ना? पहले कई लोगों के नंबर भी दिए थे, बात करने के बाद भी डाउट, क्या क्वेश्चन करते थे उन लोगों से, आपका क्रिएटिनिन कितना था, आपका पोटेशियम कितना था, बस यही। तो मैं समझ जाता था कि ये नेगेटिव है। फिर बाद में आपने बोला कि अब हम समझ गए, हमें रिपोर्ट से मतलब नहीं, समस्या है वो खत्म हो जाए। जी अभी देखो इतनी देर हो गई, आपने नहीं बोला कि मेरा क्रिएटिनिन की जांच कब करवा लूं। नहीं तो लोग बोलते हैं भैया जांच कब करवाएं। भाई आपने समस्या को देखा कि समस्या कम हो जी। गई, तो हमें क्या यही है तो। कि लैब में कोई एक नंबर की रिपोर्ट देता नहीं है, किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं हम, हमें रिपोर्ट अपनी से बॉडी पे मतलब कर नहीं, सकते हैं। हमें रिपोर्ट से मतलब नहीं। हाँ आपको अच्छा फील हो रहा है, हाँ आपको बस। लेटरिन आ रही है, पेट साफ हो रहे हैं, आपको नींद आने लगी, कफ निकल रहे हैं, और आपका पौष्टिक आहार बढ़ गया,
जी, जो आपने अनार के दाने चबाए, फल खाए, अंकुरित अनाज जितना आपने अभी 3-4 दिन में खाया पिया, इतना पहले कभी ज़िंदगी में नहीं खाया पिया होगा। हाँ, नहीं पहले ये सब चीज़ें मिल ही नहीं रही थी। हाँ, तो हुँ, आपको अब डायलिसिस की ज़रूरत है नहीं। यदि ज़रूरत जी, पड़ी, है ना? तो जी, ब्लड की, और वो कब पड़ेगी ज़रूरत? जिस दिन आलस करना शुरू कर दोगे। जी, जी। जो व्यक्ति आलस करने लगता है, वो डायलिसिस पे जाता है, और जो लोग मेहनत करते हैं, वो लोग डायलिसिस के दलदल से निकल जाते हैं। वो मतलब उससे तो निकलना ही था मेरे को। हुँ, मैं काफ़ी समय से ही, क्योंकि मैं बहुत दिन अपने आप ही खींच लेती थी कि हुँ। आज नहीं, कल नहीं, बहुत ज़्यादा गंभीर दिक्कत होने पर ही जाती थी मैं डायलिसिस पर। लेकिन वो ज़बरदस्ती का खींच लेते थे आप। हाँ, ज़बरदस्ती खींचती थी मैं। अब तो ऐसा कोई ज़बरदस्ती का है ही नहीं। ना, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है। अभी देखो, आपका जी, बच्चा कितना कितना बड़ा बच्चा है? 15 साल का है मेरा बेटा। चलो बहुत बढ़िया। अब तो जी। पढ़ लिख रहा होगा। हाँ, देखो 9th के एग्ज़ाम वो भी दिए। खुश हो जाएगा अब तो। हाँ, जी। मतलब जब वो आप जाते होंगे डायलिसिस पे, तो वो अकेला हाँ, रहता होगा। हाँ, अब अकेला रहता था, कोई देखभाल करने वाला नहीं था। हाँ, अब आप साथ में रहेगा तो खुश रहेगा। रात को उठ-उठ के वो भी बेचारा बहुत बीपी चेक करना, कभी ऑक्सीजन लगाना, कभी परेशान हो वही रहता है बस मेरे पास, और पापा रहते हैं। हाँ, पापा बुजुर्ग हैं, 80 साल हुँ। के हैं। तो आप जो है ना, अभी जब फिट हो जाओ, है ना, स्वस्थ जी, हो जाओ, तो भोपाल आ जाना। जी बिल्कुल। भोपाल में रहना और काम करना। अभी आपकी ट्रेनिंग चल रही है। जी, जो आपने जैसे अपने आप को निकाला उस दलदल से, जी, ऐसे ही दूसरे लोगों का हौसला बढ़ाना, डर दूर करना, उनको जी, समझाने का काम करना, तो जी। आपकी समस्या दूर हो जाएगी, आर्थिक स्थिति दूर हो जाएगी। आजकल क्या है कि सर, डॉक्टरों ने पेशेंटों को इतना गंभो कर दिया है, डरा दिया है कि वो किसी की बात देखो सुनने को तैयार ही नहीं होते हैं। हम लोग देखो, बताते भी हैं। एक बात बताएं, आपको एक उदाहरण देते हैं। जी, जैसे कि मछुआरे झील पे बहुत सारे बैठे रहते हैं, जी, है ना? जी, जो मछलियां होती हैं, जो लालची मछलियां होती हैं, वही मछुआरे के जाल में फंसती हैं, है ना? जो हुँ, बंसी होती है मछुआरे की, जो मांस उसमें लगा के डालते हैं ना, जी, मछली को ही काट के, और मछली का ही मांस उसमें बंसी में फंसा के डालते हैं। तो जी, वो जो लालची मछलियां होती हैं, वो समझ नहीं पाती हैं कि मछली का ही मांस है ये, है ना? जी, लेकिन बस वो तो ये देखती हैं कि मुझे खाने को मिल रहा है, और वो झपटती हैं बंसी पे, तो वो फंस जाती हैं, है जी, ना? कुछ मछलियां समझदार भी होती हैं, सभी जी, मछलियां क्यों नहीं फंसती हैं, जी, है ना? तो भाई मछुआरे तो बैठे रहेंगे, उनका तो भैया धंधा है ना? हुँ, भाई उनका तो रोजगार है, उनका तो परिवार है, उनको परिवार चलाना है, अपने बीवी बच्चे पालना है, तो वो तो करेंगे, है ना? जी, उस पे कोई रोक नहीं लगा सकता है। मालूम है कि जीव हत्या कोई सरकार नहीं रोकेगी। रोकेगी क्या? जी, ऐसे ही वहाँ पे जीव हत्या होती है। आखिरी में लाश निकल के आती है वहाँ से। ऐसा तो है नहीं कि जो डायलिसिस करा रहे हैं वो ठीक हो जाएँगे, अमर हो जाएँगे। भई उनके पास तो सर्टिफ़िकेट है ना। जी, भई उनको उनका व्यापार है। अब उनकी क्या गलती है? उन्होंने सर्टिफ़िकेट लेके रखा है। अब ये है कि वो आपको समझना है कि आपका जीवन कैसे अच्छा रहेगा। हुँ, आपको स्वस्थ जीवन कैसे जीना है। आपको जी, ये समझना है कि जो हम एक दवाई खाते हैं, गोली, जी, तो हम जो एक गोली खाते हैं, तो उस गोली का शरीर के अंगों पे असर पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल। जैसे आपको इंजेक्शन लगाया और आपने बोला कि बिल्कुल हाथ-पैर ढीले पड़ने लगे, आँखों के सामने अंधेरा छाने लगा, सुस्ती आने लगी। तो जैसे हुँ, ही गोली, दवाई या इंजेक्शन लेंगे,
तो शरीर के अंगों पे सुस्ती आएगी, तो वो सुस्त हो जाएंगे, तो काम कौन कौन करेगा शरीर के अंगों का? जी। जो काम कर रहा है 24 घंटे अंग, वो काम नहीं कर पाएंगे, तो शरीर के अंदर गंदगी बढ़ेगी कि घटेगी? भरेगी। गंदगी इकट्ठी होएगी, है ना? जी। तो वो गंदगी कौन निकालेगा? इसीलिए वो मशीन रखी है कि लोड बढ़ेगा, लोग यहाँ पे आएंगे और फिर फड़फड़ाते हुए आएंगे और पानी पानी निचोड़ देंगे, गंदगी वहीं छोड़ देंगे, तो फिर खुश होके चले जाएंगे। फिर पानी पिएंगे तो वो गंदगी जो अंदर भरी है, वो घुल के फिर ब्लड में चलने लगेगी, फिर तकलीफ होएगी सांस लेने में, या हार्ट में गंदगी जाएगी, फिर तकलीफ। अब आपकी वो गंदगी निकल रही उल्टी में, लेटरिन में। जी। कौन निकाल रहा है? पानी निकाल रहा है कि दवाई निकाल रही, बताइए? पानी निकल रहा है। भाई कपड़े को धोते हैं अपन पानी डाल के और साबुन लगा के, तो पानी नहीं होगा तो मैल निकलेगा क्या? हम्म। ऐसे ही शरीर के अंदर, शरीर का तापमान बैलेंस करने से, अभी देखो इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, आपने तो बीपी की दवाई ली नहीं। आप बोल रहे थे कि नहीं। 3 बजे बीपी बढ़ा हुआ था, अभी हाँ। पाँच पाँच बज रहे हैं ना, लगभग पाँच, सवा पाँच। हम्म, हाँ। तो आप ये बताइए, बीपी की दवाई लिए बिना कैसे? हमने तो कोई दवाई नहीं बोला लेने को, और आपने भी नहीं ली। लोग जी। बोलते अरे बीपी बढ़ जाएगा और ज्यादा हो जाएगा तो नस फट जाएगी, ये हो जाएगा। जी। हमें बीपी को कंट्रोल करना ही नहीं है, हमें बीपी को बैलेंस करना है। कैसे? डाइजेशन को क्लीन करके, हमारे जी। सिस्टम को क्लीन करके, जी। पौष्टिक आहार के माध्यम से, शरीर की क्षमता बढ़ा के। शरीर की क्षमता दवाई से बढ़ेगी कि पौष्टिक आहार से? पौष्टिक आहार से बढ़ेगी। हाँ, भाई दवाई से बढ़ती तो इंजेक्शन जैसे ही लगा तो क्षमता बढ़ी थी कि घट गई थी? घटी थी। तभी तो उल्टी रुक गई थी। और फिर घर जी। आए तो हमने क्षमता बढ़ाई नेचुरल चीजों से, तब उल्टी हुई। क्षमता बढ़ी तब उल्टी हुई, क्षमता घटी जी। तो उल्टी रुक गई। जी। जी। और यदि हम उल्टी नहीं करवाते तो आप डायलिसिस में जो गैप किए परसों, वो नहीं हो पाता। और आज शायद डायलिसिस का टाइम होगा, आज फोन आएगा हाँ। टेक्नीशियन का, तो जाने की जरूरत ही नहीं है। अभी आप चबाना शुरू कर दो, और इतना चबाना कि बिल्कुल चरखी जैसे होती है ना, रस निकलता है चरखी हाँ, से। कल मेरा मुंह छिल गया था, इतना छिल मैंने जाने दो, चबाया था। मुंह छिल जाने दो, है ना? फिर हल्दी का पानी पी लिया, तो हम्म। उससे फिर वो सही हो गया मुंह। हाँ, हल्दी एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक होती है, और हाँ। दर्दनाशक, पित्तनाशक, कफनाशक होती है। अब आप जी। देखो, प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो इंटरेस्ट ले रहे हैं, और कई लोग जो है ना, जी। वो दवाई पहले ले लेते हैं, जी। तो वो सुनते नहीं है, वो समझते हैं कि दवाई से आराम मिल गया। नहीं, दवाई ही तो छोड़नी थी मुझे। वो हम्म। ही मुझे नहीं अच्छी लगती थी, सुबह दोपहर शाम। हाँ। मन ही नहीं करता था दवाई तो मेरी, क्योंकि वो उल्टी में महसूस होता था दवाई खा के भी। हाँ, मटेरियल इतना भरा था बॉडी में कि ना खाना अभी अच्छा देखो, लगता था। वहीं हाथरस में एक और 2 पेशेंट और हैं, जी। जिनका जो है ना, दो नहीं, तीन तीन पेशेंट हाथरस के ही हैं अभी प्रेजेंट में। तो जी। उनमें से 2 पेशेंट तो बहुत बढ़िया हैं। एक पेशेंट जो है ना, उनका क्या है, डायलिसिस, बिना डायलिसिस के ब्लड चढ़ा तो वो सर्कुलेट नहीं हो पाया, तो वो डायलिसिस के साथ ब्लड शायद कल चढ़वाया। जी। लेकिन आप उभर गए हैं। हाथरस में पेशेंट की कमी नहीं है, आप वहां बैठ के भी काम करेंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे हम। हाँ, हमें बहुत है। आपको जो है ना, एमबीबीएस एमडी और डीन भी आपके सामने आ जाएगा तो वो फेल हो जाएगा। अभी 1 महीने मेहनत कर लो आप, है ना? जी। जो कोई भी होगा, कितना भी बड़ा डॉक्टर होगा, वो थ्योरिकल किया हुआ होगा, आपका प्रैक्टिकल है, और खुद के ऊपर प्रैक्टिकल। जी। वो लोग मुर्दे पे प्रैक्टिकल करते हैं, और आखिरी में मुर्दे को कहाँ फेंकते होंगे? हम्म। वो मेंढक को काट के मुर्दा बना देते हैं, कोई जिंदा तो कर नहीं देते हैं। तो आप हम्म। अपने ऊपर प्रैक्टिकल कर रहे हैं, बिल्कुल। और हमने प्रैक्टिकल किया जिंदा लोगों पे, जी। काट पीट के नहीं किया है। काट पीट के करने से तो वो मेंढक को फेंक देते हैं। जी। और कोई वहां अस्पताल में गरीब मर जाए,
और उसकी लाश लेने कोई नहीं आए तो वो उस पे भी प्रैक्टिकल करते हैं। जी। या फिर किसी ने पैसे नहीं दे पाए वहाँ के इलाज के, तो फिर वो बॉडी नहीं देते हैं और वो बेच देते हैं मेडिकल को। जी, अभी 5 बज गए। हाँ, 5:10 अभी मैं वो पी लेती हूँ नारियल वाला उसका पानी, पनीर उसका, पनीर के फूल पनीर का के पानी फूल ले का। लो। हाँ, ले लो। जी जी ये ले जी। लो, फिर लेना चिरायता। अच्छा, ये कई लोग बोलते हैं बहुत कड़वा है चिरायता। कड़वा है पर पहले दिन ज्यादा लगा था। हाँ, शुरू हाँ शुरू में। पहले दिन, हाँ। हाँ, फिर धीरे 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 धीरे, मतलब जैसे कोई दारू हाँ, पीता है ना, तो वो आदत में आ गया नहीं है। नहीं, पहले पानी मिला के पीता है इंसान दारू, हाँ कड़वी हाँ लगती है। और फिर हाँ धीरे जी, धीरे 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 वो प्योर पीने लगता है, फिर कड़वी नहीं लगती है। हाँ तो पर मैं उसको दारू, गुनगुना पीती हूँ। हाँ, दारू नशीली चीज होती है और ये नशीली चीज नहीं है, ये नशा खत्म करने वाला है। तो है तो ये, कड़वा पर इतना अरे तो धीरे धीरे कम हो जाता है। दिन भर तो आपको मीठी चीजें खिला रहे हैं ना। फिर दवाइयाँ भी वो कड़वी होती हैं, वो कौन सी मीठी होती हैं। हाँ, दवाइयाँ, अंग्रेजी दवाइयाँ। हाँ वो कौन सी, वो भी कड़वी हाँ, होती हैं। तो यहाँ हम आपको जैसे चिरायता पिला रहे हैं, ये कड़वा है। पनीर का हम्म, फूल थोड़ा सा कड़वा, हाँ थोड़ा। और वो अर्जुन छाल कसेला। इसके बाद अनार हाँ के छिलकों का रस लेते हैं तो ये भी कसेला है। हाँ, वो भी थोड़ा ऐसा ही फिर लगता है। उसके बाद तो मीठी वाली चीजें आ जाती हैं। हाँ ये अंजीर अंजीर, वगैरह। मुनक्का, हाँ। अंकुरित अनाज, फिर अनार के दाने, फिर अंगूर, पपीता। हम्म। और फिर इसके बाद दिन में गन्ना चूसो, गन्ना मिल जाए तो। जी गन्ना आज मिल जाए तो गन्ना चबाओ आप। जी। अब मंगा। यदि आप आलस कर गए तो ही डायलिसिस पे जाना पड़ेगा, नहीं तो आपको डायलिसिस पे जाने की जरूरत नहीं। नहीं वहां तो जाना दूसरी ही नहीं है। दूसरी चीज, यदि आपने बीच में दवाई ले ली तो जी डायलिसिस पे जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो उल्टी होने वाली, उल्टी को रोक देगी दवाई। जी। नहीं मैंने दवाइयाँ सारी रख दी नहीं उठा नहीं, के, कुछ नहीं जो खाया। छाती में भारीपन लग रहा था, अब लग रहा है क्या? ना अब हल्का हो गया। हल्का हो गया। अभी काढ़ा हाँ पियेंगे तो बलगम निकलेगा। जी। और रात में भाप ली थी सोने से पहले? भाप ली थी अजवाइन डाल के मैंने, पसीना आया था बहुत। हाँ, जितना ज्यादा पानी पिएंगे और खूब सारा पानी पी के भाप लेंगे तो अच्छा लगेगा। यदि आप सोचें कि हम पानी ना पिएं और भाप लें तो बेचैनी बढ़ जाएगी। 1 गिलास पानी पिया था मैंने, हम्म, वो चूरन के साथ, हाँ, अब दो गुनगुना। गिलास पानी पी के लेंगे भाप। जी मतलब पानी तो बाष्पीकरण हो जाता है उसी समय, भाप लेने जी के बाद। अब जी। आपका वजन बढ़ा है पहले से कि घटा है? वजन मेरा मैंने कल तोला था तो 40 किलो के समथिंग घट घट गया था, 500 ग्राम। अच्छा, पहले कितना रहता था डायलिसिस नहीं जब डायलिसिस चल रहा था? डायलिसिस करने के बाद तो वो लोग 38 किलो छोड़ते थे, हाँ, 38, साढ़े 38। उसके अच्छा बाद में जब होता था तो वही 43 किलो कभी। अच्छा। अब एक ऐसे। बात और बताइए कि जब डायलिसिस नहीं चल रहा था, जब हेल्दी थे, आप स्वस्थ थे, तंदुरुस्त थे, हाँ ठीक, तब कितना बिल्कुल वजन ठीक थी था? ना, बीपी बढ़ता था। नहीं और नहीं, उस प- समय वजन कितना 50 था? के समथिंग था मेरा वेट। 50 किलो। अब हम्म, आपको पहले जैसा होना है कि अभी जैसे हैं ऐसे ही बने रहना है? नहीं पहले जैसे होना पहले है। जैसे। तो पहले जैसे होने के लिए वजन भी पहले जैसा चाहिए। अब आप भूल जाओ कि वजन बढ़ रहा है। अब जी आपको वजन घटाना नहीं है, अब वजन बढ़ाना है। जी। पौष्टिक आहार लेके, पौष्टिक चीजें लेके वजन बढ़ाना है। हम्म, तो उसके लिए आपको खिलाई पिलाई करना। हालांकि अभी जो वजन था वो टॉक्सिन का वजन था। तो जी टॉक्सिन निकल रहा है वॉमिटिंग में और मोशन में। जी। अब जो है ना, आपका वजन धीरे 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 बढ़ाना है। करीब 50 किलो वजन हो जाए आपका। लेकिन वजन बढ़ने पे आपकी समस्या नहीं बढ़ेगी। हमें वजन हाँ बढ़ाना है, समस्या नहीं बढ़ाना है। जी और पहले जो है ना, आप बोलते थे कि वजन बढ़ रहा है, समस्या बढ़ रही। वो वजन बढ़ने से नहीं, वो टॉक्सिन बढ़ने से समस्या बढ़ रही थी। जी टॉक्सिन क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि पौष्टिक आहार नहीं ले रहे थे आप और दवाइयां ले रहे थे, तो वो टॉक्सिन बढ़ रहा था। अब आप पौष्टिक पौष्टिक आहार लेंगे तो आपका वजन बढ़ेगा लेकिन समस्या नहीं बढ़ेगी। जी आपकी बीमारी नहीं बढ़ेगी। जी ठीक है। तो जी बढ़िया है। अब आप मेहनत कर लें क्योंकि आपको काढ़े वगैरह लेना है। जी। ठीक है। ठीक है, ओके। ओके। हाँ।